परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव, वैसे तो आपने सारी जिज्ञासाओं को वैसे ही शांत कर दिया। थोड़े से सवाल थे और आपके बारे में मैं थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहता। मैं भी ब्राह्मण हूँ और श्रीमद् भागवत कथा भी करता, आपके दिए हुए प्रवचनों को उनमें उल्लेख करता रहता। मैं तो एक ही बात निवेदन कर रहा था आपसे कि हमारे यहाँ 500 वर्ष बाद अयोध्या में राम मंदिर बना तो लोगों ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही निवेदन है, जो आपको यहाँ तक लाया वही हमारा प्रतिनिधित्व करता रहे, इतना आशीर्वाद आप दे जाएं, बस यही परंपरा हमारी बनी रहे, यही हमारे जनप्रतिनिधि सब बने रहें। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। आज जब हमने अपनी बच्ची को बताया, बेंगलोर में जॉब करती है, कि आप पधार रहे हैं, तो वो आपके बारे में हमसे जानती है। तो उसने कहा कि सांगनेर की एक घटना के बारे में जरूर महाराज जी से पूछिएगा। बस एक निवेदन है, सांगनेर जी, वो मंदिर का। हाँ, सांगनेर तो सांगानेर जी जी जी, राजस्थान में एक मंदिर है जी जी, बस जो जमीन के अंदर 7 मंजिल, 2 मंजिल ऊपर है, 5 मंजिल नीचे। और उस समय वहाँ पर 700 जौहरी रहते थे। उन जौहरियों का नियम था कि 3 इंच से अधिक कोई भी रत्न पत्थर उनके पास आता था तो वो मूर्ति बना देते थे भगवान की, बेचते नहीं थे। और ऐसी रत्नमयी मूर्तियों को वो नीचे तलघर में रखते रहे होंगे। सन 1932 में पूज्यवर शांति सागर महाराज हुए, वो दक्षिण से बिहार करते वहाँ पहुँचे। उनके स्वप्न में सब भूल गए थे उस तलघर को, क्या है क्या नहीं है। समय के अनुसार राजा सांगा का राज्य था उसमें और पहले, तो उसके बाद जाकर के उस मंदिर के इतना अतिशय था, राजा सांगा सब तरफ से थक कर के हार कर भागे। उस मंदिर में छुपने के बाद दुश्मन उस मंदिर की एक देरी को पार नहीं कर पाए, कीलित हो गए। राजा सांगा ने फिर सांगानेर बसाया और उसके लिए विशेष ऊंचाइयां दी। और उस मंदिर में राजा सांगा का प्रति वर्ष किसी कार्यक्रम में श्रीफल आता था। आमेर वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। अब उन मूर्तियों को आए और गए, चले गए। पूज्यवर शांति सागर महाराज को स्वप्न आया और स्वप्न में जाकर के उन्होंने इस स्थान को पहचाना, देखा। और महाराज वहाँ 30 से तलकर गए, वहाँ घुटने तक पानी था उनको, और पानी में से रत्नमय मूर्तियाँ निकाल के लाए। और उनको स्वप्न में ये नियम दिलाया गया कि आप माँ दर्शन को ही ले जाएंगे, बाद में यहीं रखकर वापस जाएंगे। ऐसे 3-4 बार निकला। मुझे भी एक बार निकालने का मौका मिला, फिर दूसरी बार, तीसरी बार होता। आप ही के बारे में। पहली बार में तो मुझे कुछ वहाँ ऐसा एहसास नहीं हुआ। दूसरी बार में जब 99 में निकाला तो मैं निकालने के बाद थोड़ा सा मेरे मन में कुछ शरारती भाव आ गया कि कुछ और खोजे, कुछ नया देखें यहाँ पर। तो जिस रास्ते पर मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं गुफा में कई रास्ते हैं, उस रास्ते में चला गया। और एक छोटा सा एक कमरा था गुफा रूप में, वहाँ जाते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाग बैठा हुआ था। आपके जो कुर्ता पहना ना, कलर यही था, उस बीच में चिट्टे थे काले। और जैसे गया उसने फन फैला दिया। मैं समझ गया कि गलती मेरी हुई, आज जीवन का अंतिम समय है। लेकिन वह कुछ नहीं बिगड़ा और हम जाकर के वहाँ, फिर वो हमारे बीच में से निकल के आगे निकल गया मुझसे कुछ। मैंने कहा इसका पीछा करो। पीछा करते करते वहाँ जब गए, देखा तो वो नीचे चला गया। मैंने कहा नीचे गया है और कुछ है नहीं नीचे, पाषाण रहा। वहाँ एक पत्थर को उठाया तो नीचे फिर तलघर था। वहाँ एक मूर्तियों का बहुत बड़ा जखीरा था, वो फिर मैं लाया। उसके बाद वहाँ की एक विधि विधान है, साधु लाते हैं, निश्चित समय के लिए लाते हैं, सबको दर्शन कराते हैं, पुनः विराजमान करते हैं। कहानी इतनी बड़ी है कि कई दिन तक चल जाए, लेकिन संक्षेप में आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। बहुत अतिशयकारी मूर्ति है, बहुत अतिशयकारी मंदिर है।